तो भाई लोगों, धुरंधर आए और धुरंधर के बाद में कुछ ऐसे कबूतर बाहर ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अभिसार शर्मा और ध्रुव राठी की। अब देखो, कल फिल्म रिलीज हुई तो कल इन दोनों ने ही फिल्म को देखा और इन्होंने जो कहा फिल्म के खिलाफ वो मैं आप लोगों को बतलाता हूं। तो यहाँ पे जितने भी धुरंधर 2 के फैंस हैं भाई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। तो पहले तरह से बात कर लेते हैं इसकी डे 1 की कलेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे मिर्ची लगाने में जब भी मज़ा आएगा जब हम इसकी कलेक्शन पे बात करेंगे, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा सुनने में जब हम इन लोगों की खिंचाई करेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ एक मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ कि फिल्म जब शुरू होती है, आपने देखी होगी फिल्म, एक चीज़ आपने देखी होगी, वो जो डिस्क्लेमर आता है उसमें साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, खैर सुनहरा तो मैं बोल रहा हूँ, कि इस फिल्म का किसी भी पात्र, घटना, नाम, जगह, प्लेस, ये वो, उतरन फुतरन, आगड़ फागड़ किसी से कोई मतलब नहीं है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल कहानी है, एक फिक्शनल फिल्म है। इसको सिर्फ आप फिल्म के नज़रिए से ही देखो अगर देखना है तो। ये बात फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही कर दी गई थी। अब फिल्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिसको देखने के बाद में जो नेगेटिव जो लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, यानी कि हेटर्स, उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढी और उन्होंने बताई। अब फिल्म आपने भी देखी होगी, मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, खैर फिल्म आपने भी देखी होगी। आप मुझे एक बार ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक होती है फिक्शनल स्टोरी जो कि डायरेक्टर लिखता है, एक होती है रियल इंसिडेंट पे अपनी एक फिक्शनल सेट कर देना, एक होता है प्रॉपर तरीके से बोलना कुछ और दिखाना कुछ और, ठीक है, एक होता है सीधा शब्दों में झूठ बोलना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक्चुअली में झूठ बोला किसने। अब यहां पे जो हेटर्स ने इल्जाम लगाया है आदित्य धर पे, वो क्या लगाया है, यहां पे आप लोग इनकी वीडियो को सुन ही लीजिए। यहां पे ये जो बोल रहे हैं, आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास था, स्वैग था, शानदार। अब यहां पे देखो अभिसार सर ने, शर्मा सर ने, जो भी है खैर, इन्होंने अपनी बात रखी। अब इन्होंने क्या कहा कि आदित्य धर को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हालांकि देखो, हर आदमी को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा हक है। जिस तरीके से आदित्य धर ने अपना पक्ष रखा फिल्म के अंदर, ऐसे ही और भी लोग हैं, जैसे आप है या मैं हूं या फिर अभिसार सर जैसे लोग हैं या फिर कोई और भी है, इंडिया हो या इंडिया से बाहर, दुनिया के किसी भी शहर में हो, किसी भी एंगल पे हो, हर आदमी को भाई अपना अपना हक है बोलने का। तो ये भी तो अपना ही देखो पक्ष बोल रहे हैं। अब इनके बोलने से फिल्म के अंदर की जो चेंज, मतलब इनको जो लग रहा है कि फिल्म के अंदर जो है वो चेंज करो, वो तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जब एक रेलगाड़ी गुजरती है, अंधेरे में जब रेलगाड़ी गुजरती है, तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि आते हैं कुछ ऐसी प्राणी जो कि वो उसको बोल देते हैं, लेकिन रेलगाड़ी जो होती है वो अपने रास्ते सीधी सीधी निकलती रहती है, वो किसी को जवाब देती नहीं है। सिर्फ वो एक हॉर्न बजाती है हूं करके, इसको हटना हट जाओ वरना मैं काट दूंगी। तो बस यहीं पे ये फिल्म वही कह जाती है। अब फिल्म के अंदर ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पे ठीक है भाई थोड़ी बहुत लग भी रही है, हालांकि ये जो बोल रहे हैं उससे। लेकिन यहाँ पे देखो ध्रुव राठी ने जो बोला, तो यहाँ पे ध्रुव राठी को देख के मैं थोड़ा सा भाई चौंक गया कि भाई दोबारा से ध्रुव राठी आया है और उसने जो बात करी। 3 महीने पहले मैंने आदित्य धर को बीजेपी प्रोपोगेंडा करने को कहा था, करने वाला कहा था। अब सब देखेंगे, पिछली फिल्म में ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था, लेकिन इस बार उसमें आत्मविश्वास में आकर बहुत खुलकर दिखा दिया। याद है जब मैंने कहा था कि अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपोगेंडा ज्यादा खतरनाक होता है, तो अब तो अच्छी तरह से भी नहीं रहा वो। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा ध्रुव राठी ने आदित्य धर पे इल्जाम लगा दिया है कि भाई तुम तो सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लो, ऐसा ध्रुव राठी ने बोला है। अब देखो, इससे पहले भी काफी और भी फिल्में आई है, कश्मीर फाइल आई है, केरला स्टोरी आई है, हाल फिलहाल में अभी केरला स्टोरी 2 आई है। तो अब देखा जाए कि अगर ये सब फिल्में चल रही हैं, पब्लिक देख रही है, तो इंडस्ट्री का ये उसूल है कि भाई एक ही तरीके की फिल्में यहाँ पे बनती हैं, और मैं नहीं समझता और मैं नहीं मानता
कि इसमें आदित्य धर की कोई गलती है भाई। उन्होंने अपना एक पक्ष रखा, उन्होंने फिल्म लिखी, उन्होंने बना दी, और इसके बाद चलो ठीक है सीबीएफसी में गई फिल्म। सीबीएफसी भी भाई देखो हर चीज़ इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलती हुई है सारी चीज़, तो उसमें कट लगे उसमें। ऐसी बात नहीं है कि भाई जैसी थी वैसी की वैसी बना दी, वरना तो भाई 4 घंटे की फिल्म होती। तो बात कहने का मतलब यह है कि डे 1 में ये फिल्म 75 करोड़ कर रही है, प्रीमियर में 44 करोड़ कर रही है, हिंदी से लगभग ये फिल्म मान के चलो कि मैं कहूँ तो 130-140 करोड़, इंडिया से 125-130 करोड़ आ रहा है, सॉरी इंडिया की हिंदी से आ रहा है, इंडिया से 140-150 करोड़ आ रहा है, वर्ल्ड वाइड 200-250 करोड़ आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि अगर प्रोपोगेंडा है इस फिल्म में तो पब्लिक को तो मज़ा आ रहा है, पब्लिक जाके देख रही है, और जिस देश के खिलाफ फिल्म बनी है वहीं के लोग ज़्यादा बिलबिला रहे हैं कि भाई हमें भी दिखाओ अब क्या बनाया है। तो भाई देखो जैसे पहले नेगेटिविटी की आदित्य धर के खिलाफ, अब दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं, दोबारा से होंगी तो, लेकिन अब वो गलती दोबारा ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमने जो पहले किया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से वो फिल्म 1200-1400 करोड़ पहुंच गई। अब ये फिल्म अगर 2000 करोड़ तक नहीं गई तो कहीं ना कहीं मैं इसे अंडर परफॉर्मर मानूंगा। ऐसा देखो यहाँ पे मैंने जो ये बात बोली है वो बात खुद पब्लिक का यहाँ पे ओपिनियन है, बात को समझना मेरी। ये फिल्म 2000 करोड़ जानी चाहिए, इसके अंदर है वो बात। बाकी देखो अभिसार शर्मा, KRK और भाई ध्रुव राठी आएंगे, इनको इग्नोर मारो, इनका काम है बोलना, फिल्म को इनके नज़रिए से मत देखना, ये सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपका क्या काम है, आपको सिर्फ जाके फिल्म देखना है। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हो। कुछ तो कहना चाहते हो, कुछ तो बात होगी लबों पे दिल पे, अच्छी बुरी कुछ भी। फिल्म आपको अच्छी लगी तो बताओ, फिल्म आपको बुरी लगी तो बताओ, फिल्म के अंदर क्या बुरा लगा वो बताओ, नीचे कमेंट में जरूर करो, पूरा कमेंट सेक्शन खुला है। और नीचे और भी बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट में, बात करेंगे, जरा किसी की बात अच्छी लगेगी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।